नमस्ते बच्चों, आज आपको सुनाते हैं एक लड़की माला की कहानी। एक गांव में एक लड़की रहती थी माला, बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की। एक बार वो किसी काम से बाहर गई। उसके घर से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा पुराना सा मकान था। उस मकान में एक बूढ़ी माई रहती थी। उन्होंने अपने घर के बाहर धूप में थोड़ी रुई डाल रखी थी। माला ने पूछा, माँ जी, ये रुई आपने क्यों फैलाई है? तो वो बोली कि रुई में सीलन आ गई थी, तो इसको धोकर मैंने फैला रखा है। सूख जाएगी तब इसको लिहाफ में भरवा दूंगी। धूप तेज थी, लेकिन थोड़ी ही देर में हवा चलनी शुरू हो गई। उस हवा में रुई उड़ने लगी। बूढ़ी माई तो धीरे धीरे रुई समेट पा रही थी। माला ने जल्दी जल्दी सारी रुई समेट के उनके घर में रख दी। बूढ़ी माई बहुत खुश हो गई। उन्होंने माला से कहा, मेरे घर के पीछे एक तालाब है, तुम उसमें 3 बार डुबकी लगाकर मेरे पास आओ। माला ने उनकी बात मान ली और ऐसा ही किया। जब वो बूढ़ी माई के पास आई तब उन्होंने कहा, अंदर कमरे में एक अलमारी है, उसमें से अपनी पसंद की सुंदर सी साड़ी निकाल कर पहन लो। माला ने देखा और एक साधारण सी साड़ी निकालकर पहन ली और अपने घर को चली गई। माला के पड़ोस में एक लड़की रहती थी, मीना। दोनों अच्छी सहेलियां थीं। मीना ने देखा माला तो बहुत सुंदर दिख रही थी। उसने पूछा कि तुम इतनी अच्छी कैसे लग रही हो? तुम्हारा रंग भी एकदम साफ हो गया है, ये अचानक कैसे हुआ? माला बोली कि बूढ़ी माई के यहाँ जाने से ऐसा हुआ है। फिर उसने सारी बात मीना को बता दी। अगले दिन मीना बूढ़ी माई के पास जा पहुंची। उस दिन भी उन्होंने रुई सुखाने के लिए डाली थी। हवा चलने पर रुई उड़ी तो मीना ने झटपट सारी रुई समेटकर उनके घर में रख दी। बूढ़ी माई ने उससे भी यही कहा कि मेरे घर के पीछे जो तालाब है उसमें 3 बार डुबकी लगाओ और फिर मेरे पास आओ। मीना गई और उसने तालाब में 3 बार डुबकी लगाई। फिर उसने सोचा, एक डुबकी और लगा लेती हूँ तो मैं माला से भी ज़्यादा सुंदर हो जाऊंगी। उसने एक डुबकी और लगाई और फिर बूढ़ी माई के पास आ गई। बूढ़ी माई ने उससे कहा कि कमरे में जाओ और अलमारी में से एक साड़ी निकाल कर पहन लो और अपने घर चली जाओ। मीना ने कमरे में जाकर एक महंगी और बहुत सुंदर सी साड़ी निकाल के पहनी और अपने घर चली गई। अब तो रास्ते में उसको जो भी देख रहा था वो एक घबरा रहा था। उसके घर में भी सब लोग उससे डर रहे थे। मीना को कुछ समझ में नहीं आया। जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो डर के मारे वो भी एकदम से चीख पड़ी। उसका चेहरा तो बहुत भयानक हो गया था। उसका रंग एकदम काला पड़ गया था। सर पे छोटे छोटे सींग निकल आए थे और 2 दांत चेहरे पे बाहर की तरफ आ गए थे। वो गुस्से से तिल मिलाती हुई बूढ़ी माई के घर जा पहुंची और उन्हें अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराने लगी। बूढ़ी माई बोली, देखो, मैंने तुम्हें 3 डुबकी लगाने के लिए कहा था, पर तुमने 3 से ज़्यादा लगाई। ये सब उसी का नतीजा है। तुम जाओ, फिर से 3 डुबकी लगाओ और तब मेरे पास आओ। मीना ने ऐसा ही किया। 3 डुबकी लगा के फिर बूढ़ी माई के पास आई और अपने कपड़े पहनकर अपने घर को चली गई। वो जैसी थी वैसी ही हो गई। अगर वो लालच नहीं करती तो वो भी माला की तरह सुंदर दिखती। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, पर लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।